हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक इनिशिएटिव। प्रीवियस वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि बिजनेस एक्टिविटीज़ कितने टाइप्स की होती है। एक इंडस्ट्री होती है और एक कॉमर्स होती है। तो पिछली वीडियो में अपन ने इंडस्ट्री का टॉपिक कवर किया था। अब इस वीडियो में कॉमर्स का टॉपिक कवर करेंगे। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि इस वीडियो में अपन देखेंगे कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो ई कॉमर्स को समझने से पहले अपने को समझना ज़रूरी है कि कॉमर्स क्या होता है, व्हाट इज़ कॉमर्स एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। उसके फंक्शंस को समझेंगे तभी अपन ई कॉमर्स को समझ पाएंगे। तो पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना। पूरी वीडियो देखोगे तो समझ आएगा कि एक्चुअली व्हाट इज़ ई कॉमर्स, कॉमर्स एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। और उससे भी अगर प्रीवियस वीडियो आपको देखनी है क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ की जो टॉपिक्स है उससे रिलेटेड, अभी तो चैप्टर 1 की ही वीडियो बनाई है, धीरे धीरे दूसरे चैप्टर्स की भी वीडियोस बनाऊंगी जैसे जैसे टॉपिक्स कवर होते जाएंगे। तो चलो, तो जो गुड्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंचते हैं, उनको कंज्यूमर्स तक पहुंचाता है कॉमर्स। कॉमर्स है जो गुड्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचाता है। तो कॉमर्स क्या होता है, वो जो एक्टिविटीज़ होती है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में पार्ट लेती है ना। देयर विल बी नो यूज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स अनलेस एंड अनटिल द गुड्स रीच टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। अगर आपने गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, अगर वो कंज्यूमर तक पहुंचेंगे ही नहीं तो गुड्स का यूज़ ही क्या होगा। तो कॉमर्स ही तो वो चीज़ है जो आपकी गुड्स को, सर्विसेज को कंज्यूमर तक पहुंचा देता है। तो गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस एंड कंज्यूमर्स आर स्कैटर्ड एट डिफरेंट प्लेस। गुड्स एक प्लेस पे प्रोड्यूस होता है और कंज्यूमर दूसरी अलग अलग जगहों पे स्कैटर्ड है प्रेजेंट है। तो कंज्यूमर्स को पता नहीं है कि इन लोगों ने किस टाइप का गुड्स प्रोड्यूस किया है, ठीक है, और किस टाइप का गुड्स मैन्युफैक्चर करा है, ठीक है, ये तो पता ही नहीं है कंज्यूमर को। और जो गुड्स होते हैं वो बहुत सारी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन स्मॉल तो छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में गुड्स लेता है। तो क्या होता है, इन सब की प्रॉब्लम्स जो होती है ना, इनको हिंड्रेंस बोलते हैं। हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंसेस ऑफ नॉलेज, हिंड्रेंसेस ऑफ स्टोरेज एक्सेट्रा। सारी जो प्रॉब्लम्स है कि एक गुड्स को दूसरी प्लेस तक कैसे पहुंचाए, ये इतना सारा गुड्स है उसको हर एक कस्टमर तक कैसे पहुंचाए, और क्या अपन गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कस्टमर को कैसे पता चलेगा उस गुड्स के बारे में। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है वो कॉमर्स सॉल्व करता है। तो ये प्रॉब्लम्स को अपन हिंड्रेंस बोलते हैं। हिंड्रेंस क्या होता है, हिंड्रेंस इज समथिंग दैट इट मोर डिफ़िकल्ट फॉर यू टू डू समथिंग। मतलब कुछ चीज़ करने में बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है, परेशानी आ रही है, उस चीज़ को बोलते हैं हिंड्रेंस। उस चीज़ को पर्टिकुलर वर्ड बोलते हैं, उसको हिंड्रेंस बोलते हैं। हिंड्रेंस को अपन ऑब्स्टिकल भी बोल सकते हैं, बैरियर भी बोल सकते हैं, और ब्लॉकेज और स्टॉप जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ कॉमर्स क्या होते हैं। तो फंक्शंस ऑफ कॉमर्स में आता है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। ओके, तो इस पॉइंट्स में क्या आएगा कि किस चीज़ की हिंड्रेंस रिमूव करता है, ये पर्सन्स की। तो प्रोड्यूसर्स जो क्या करते हैं वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं, और जो गुड्स कंज्यूम करते हैं या गुड्स यूज़ करते हैं, जो गुड्स परचेस करते हैं, जो अपनी जनरल पब्लिक है, उनको कंज्यूमर्स बोलते हैं। तो जो गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं, किसके लिए, कंज्यूमर्स के लिए करते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ पे नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तो अब कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स को पहचानेंगे क्या, जानते क्या, नहीं, कोई जानते ही नहीं, कोई लिंक ही नहीं है बीच में, कैसे जानेंगे। आप प्रोड्यूस कर रहे हो गुड्स यहाँ दिल्ली में और वहाँ कंज्यूमर है साउथ में, तो उसको पता चलेगा गुड्स प्रोड्यूस हुए, वो क्या जानता है, नहीं, कोई लिंक नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में। ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स क्रिएट्स लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। जो कॉमर्स होता है, कॉमर्स का जो ट्रेड सेगमेंट होता है, ट्रेड होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, एक्सचेंज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये जो सेगमेंट होती है कॉमर्स की, वो क्रिएट करता है एक लिंक कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच में। Traders help in exchange of goods and services from the producers to consumers and hence remove the hindrance between producers and consumers। तो producers और consumers के बीच की जो hindrance है, जो obstacles आते हैं, उनको क्या रिमूव करता है, ट्रेड रिमूव करता है, जो कि कॉमर्स का ही एक सेगमेंट है।
आपको तो पता ही है कि जब गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं तो उसको पहले होलसेलर उसको बल्क में परचेस करता है, होलसेलर से रिटेलर परचेस करता है और रिटेलर से लोकल शॉप्स पे वो पहुंचते हैं। तो इस टाइप से जो गुड्स है कस्टमर तक पहुंचते हैं, लोकल शॉप से कस्टमर गुड्स को परचेस कर लेते हैं, तो इस टाइप से गुड्स पहुंच जाते हैं कस्टमर्स तक। तो ये जो है एक कॉमर्स का एक पार्ट है, होलसेलर रिटेलर्स, क्योंकि ये लोग हेल्प करते हैं कि जो गुड्स है कंज्यूमर्स तक पहुंचे। सेकेंड पॉइंट है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। ये पर्सन्स की हिंड्रेंस इन लोगों ने फर्स्ट पॉइंट्स में रिमूव कर दी थी, लेकिन अब ये प्लेस की हिंड्रेंस कैसे रिमूव करता है, लेट्स सी। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस वेयर कंज्यूमर्स आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट कंसर्न्स ऑफ द कंट्री। दिस इज अ प्लेस गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तो ऑब्वियसली एक नॉर्थ में रह रहा है, एक साउथ में रह रहा है, प्रोड्यूसर्स नॉर्थ में है, कंज्यूमर्स साउथ में है, तो कैसे गुड्स ट्रांसपोर्ट होंगे। तो ट्रांसपोर्ट जो सेगमेंट है कॉमर्स की वो हेल्प करता है ये गैप को रिमूव करने के लिए। तो ट्रांसपोर्ट मूव्स गुड्स फ्रॉम वन प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द मार्केट्स विच इजीली एक्सेस्ड बाय द कस्टमर। अभी अपन ने देखा होलसेलर से रिटेलर से, ये तो ऐसे गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होता है और ट्रांसपोर्ट से, ट्रक से, ट्रांसपोर्ट मतलब इसमें सब आ जाता है, जिससे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे गुड्स जो पहुँचता है, अब वो कोई सी भी व्हीकल कहीं से भी पहुँचे उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। Thus, transport is essential for buying and selling of goods. It is important function of commerce. ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अब लोग साउथ से नॉर्थ में परचेस करने तो आएंगे ही नहीं, और वो आएंगे भी क्यों, इतनी दूर जाएंगे भी क्यों। ट्रांसपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है ताकि गुड्स सब जगहों पे पहुंच पाए, लोकल शॉप्स पहुंच पाए, गांव की छोटी से छोटी दुकानों पे भी गुड्स पहुंच पाए। तो ये कॉमर्स रिमूव करता है ये हिंड्रेंस। सबसे पहले ये क्या करता है, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स को कनेक्ट करता है, और फिर क्या करता है, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक गुड्स को पहुंचाता है। ये किसका काम होता है, कॉमर्स। और कॉमर्स बिजनेस का एक ब्रांच है। तो आप ये मत समझ लेना कि कॉमर्स में प्रोडक्शन होता है, नहीं, कॉमर्स में प्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। कॉमर्स बिजनेस का एक ब्रांच होता है। प्रोडक्शन तो बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो प्रोडक्शन कर दिया है, गुड्स रेडी है, अब गुड्स एक जगह पे रखा है, उसको दूसरे प्लेस तक कैसे पहुंचाना है वो कॉमर्स का काम होता है। ठीक है, कॉमर्स एक बैकबोन होता है इंडस्ट्री की। ओके, तो थर्ड पॉइंट अपन देखें, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अब ये टाइम की हिंड्रेंस कैसे रिमूव करता है। ओके, अब क्या होता है कि जो कुछ गुड्स होते हैं ना वो एक ही सीजन्स में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल व्हीट और राइस ले लेते हैं। ठीक है, वो साल भर उसको अपन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, एक ही सीजन में वो प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको अपने को स्टोर करने के लिए, उसको रखने के लिए, ताकि जो वो है एवरी टाइम अवेलेबल हो कस्टमर तक। अब ये प्रोडक्ट्स क्या है, कस्टमर तो हर साल लेता है, आई मीन साल भर ये प्रोडक्ट यूज़ करता है, वो व्हीट और राइस डेली यूज़ करता है। तो क्या करता है, वेयर हाउसेज जो होते हैं ना वो कॉमर्स की सेगमेंट होते हैं, वो इस प्रॉब्लम को रिमूव कर देते हैं, जो है टाइम की प्रॉब्लम। ओके, वो कैसे रिमूव कर रहा है, अब ये गुड्स तो अपन ने देखे कि ये एक टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इनकी डिमांड जो है थ्रू आउट द ईयर होती है। और कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो सीजन्स में ही डिमांड करते हैं, जैसे बारिश में अम्ब्रेला अपन डिमांड करते हैं, अपन गर्मी में तो डिमांड नहीं करेंगे, विंटर्स में तो अपन डिमांड नहीं करते हैं, तो बारिश में अपने को अम्ब्रेला की ज़रूरत होती है। तो क्या होता है कि इन गुड्स को, लेकिन इनका प्रोडक्शन क्या साल भर होता है। ठीक है, अम्ब्रेला का प्रोडक्शन साल भर होता है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्या होती है, एक ही सीज़न में होती है। और व्हीट और राइस का प्रोडक्शन सिर्फ एक बार ही हो सकता है, क्योंकि कुछ वेदर रीजंस की वजह से उनका प्रोडक्शन साल में एक बार ही कुछ सीज़न आता है तभी हो सकता है। तो लेकिन इसकी डिमांड पूरे साल भर होती है। तो जो गैप है ना, द गुड्स नीड टू केप्ट सेफ एंड फ्रेश ड्यूरिंग दिस टाइम गैप। तो ये जो गैप है जिसमें गुड्स को स्टोर रखना पड़ता है, उनको फ्रेश रखना पड़ता है, जब भी कस्टमर परचेस करे तब उसको मिले अच्छी हालत में, ऐसा बोल सकते हैं अपन। द गुड्स कैन बी केप्ट सेफली इन द वेयर हाउसेज स्टिल दे आर डिमांडेड इन द मार्केट। जब तक वो मार्केट में डिमांड नहीं होते तब तक अपन उसको वेयर हाउस में अच्छे से सेफली रखें। ये कॉमर्स का एक पार्ट है जो है वेयर हाउसिंग। तो ये टाइम की हिंड्रेंस को रिमूव करता है। इसने टाइम की जो गैप है, ये फॉर एग्जांपल जनवरी में कुछ प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन इसकी डिमांड जो है सितंबर अक्टूबर में है,
तो तब तक वो कैसे स्टोर करके रखा है, तो वेरियस टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज आर constructed and according to the requirements goods are kept in these warehouses. For example, perishable goods are kept in cold storage houses, inflammable goods in fireproof warehouses etc. जो perishable goods है, जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है ताकि उनको प्रिजर्व करके रखें. एग्जाम्पल ले लेते हैं चीज़, बटर, इनको अपन कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, है ना. आइसक्रीम, इन्फ्लेमेबल गुड्स जिनमें बहुत जल्दी आग लग सकती है, तो उनको फायर प्रूफ वेयर हाउसेस में रखा जाता है. तो ऐसे क्या है, ये कॉमर्स गैप रिमूव कर देता है. ये क्या प्रोवाइड करता है भाई, अपने को वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि अपन गुड्स जो है स्टोर कर सके और जब कंज्यूमर उसकी डिमांड करे तब उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सके. सो ये जो थर्ड पॉइंट है, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज. इसमें क्या होता है, इसमें वो लोग मनी का एक्सचेंज कैसे करते हैं, मतलब किसी ने परचेज किया है कुछ और उसको ट्रांसफ़र करना है मनी, तो वो कैसे करेगा. ऑब्वियसली अब तो बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, गूगल है, गूगल पे है, फ़ोन पे है, पेटीएम है, तो इसके थ्रू कस्टमर क्या कर सकता है, पेमेंट कर सकता है. तो कॉमर्स की एक ब्रांच होती है, उसको बोलते हैं बैंकिंग ब्रांच. तो बैंकिंग ब्रांच क्या करती है कि बायर्स एंड सेलर्स को हेल्प करती है ताकि उसके पेमेंट्स वो कलेक्ट कर सके, ठीक है. बैंक ना उनकी पेमेंट्स कलेक्ट करती है और जो बिजनेसमैन है वो भी उसके जो कैश है वो सेंड कर सकते हैं दूसरी प्लेस तक या दूसरे पर्सन को, ओके. और जो बिजनेसमैन है क्या कर सकते हैं कि वो जो है मनी सेंड कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ बैंक ड्राफ्ट और चेक्स. बैंक ड्राफ्ट्स और चेक के फॉर्म में भी अगर जो पेमेंट करनी है कर सकते हैं. बैंक्स आर ऑल्सो फाइनेंसिंग बिजनेसमैन, ओके. तो किसी को बिजनेस स्टार्ट करता है तो बैंक्स फाइनेंस भी करती है, लोन भी प्रोवाइड करती है, क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है. और बैंक जो है एक्सटर्नल ट्रेड में भी हेल्प करती है. वो क्या करती है, इशू लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बाय प्रोवाइडिंग फॉरेन करेंसी भी प्रोवाइड करती है. तो ये कॉमर्स की एक ब्रांच होती है बैंक, जो कि है पेमेंट्स में हेल्प करती है. वो लोन भी प्रोवाइड करती है, वो क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है. और अगर दूसरी कंट्री तक गुड्स जो है ट्रांसफ़र करना है, जो कि पार्ट है ट्रेड का, ओके, दूसरी कंट्री तक गुड्स पहुंचाना है, तो फॉरेन करेंसी भी वो प्रोवाइड करती है. फिफ्थ है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क. अब हिंड्रेंस ऑफ रिस्क जो है रिमूव करता है, कैसे रिमूव करता है, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है. किसका, गुड्स का, जो आप एक प्लेस से लेके दूसरी प्लेस तक पहुंचा रहे हो. क्योंकि चांसेस है ना बीच में एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ और रीज़न आ गए, तो नेचुरल रीजंस, नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई, ठीक है. तो इन रिस्क है, पहुंचाओगे गुड्स तो आपका नुकसान हो जाएगा. अगर कुछ हो गया बीच में तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, जिससे आप अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवाओ. और अगर कुछ डैमेज होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी पेमेंट करती है, ओके. तो कॉमर्स की एक और ब्रांच है, वो है इंश्योरेंस ब्रांच, ठीक है. तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, वो सारे रिस्क कवर करती है. या तो वो स्टोरेज से लेकर हो, या फायर लग गई हो, फ्लड हो आ गया हो, या रेन, मतलब जो भी कंडीशन से आपका गुड्स ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, तो ये सारी जो फैसिलिटी है इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है ताकि आपका रिस्क कम हो जाए, ठीक है. आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जाओगे तो आपको रिस्क जो रहता है ना कि यार मेरा नुकसान हो जाएगा, तो इंश्योरेंस कंपनी वो रिस्क कम कर देती है, जिससे आप टेंशन फ्री होकर अपना गुड्स ट्रांसफ़र कर सकते हो. फिर सिक्स्थ पॉइंट है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज. अब नॉलेज की हिंड्रेंस कैसे रिमूव करेगी. फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि कोई नया गुड्स आया है मार्केट में, तो आपको कैसे पता चलेगा. अब तो लोकल शॉप्स पे जाकर देखोगे क्या कि अरे बताओ नया गुड्स कौन सा आया है, नया गुड्स चेक करोगे कि अब कुछ नया गुड्स आया है कि नहीं. देखते हैं हम, इधर उधर देखते हैं शॉप्स में. नहीं, आप ये सब नहीं करते हो ना, तो क्या कैसे पता चलता है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको नए गुड्स के बारे में पता चलता है. कंपनी जो है एडवर्टाइज करती है अपने गुड्स का, लॉन्च करती है अपने गुड्स को, और उसके थ्रू ही आपको गुड्स की नॉलेज होती है, गुड्स के बारे में पता चलता है. वो सब बताती है कि गुड्स किस चीज़ के लिए, इसकी यूटिलिटी क्या है, इसके यूज़ क्या है, ये कैसे काम करता है. तो ये गुड्स की नॉलेज आपको पता चलती है. तो कंज्यूमर्स तक गुड्स की नॉलेज कैसे पहुँचेगी, थ्रू एडवर्टाइजमेंट. तो एडवर्टाइजमेंट जो है कॉमर्स की एक ब्रांच है जो रिमूव करती है हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज.
फॉर एग्जाम्पल आईफोन का नया मॉडल लॉन्च हुआ, आपको कैसे पता चलेगा? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। कुछ अपडेटेड वर्जन आया है किसी चीज़ में, कोई से प्रोडक्ट में, कोई से मोबाइल फ़ोन में, तो आपको कैसे पता चलेगा? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। कुछ नया क्रीम लॉन्च हुआ है मार्केट में, नई कंपनी ने लॉन्च किया है एक प्रोडक्ट, ये सब कैसे पता चलेगा आपको? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। तो ये हो गए सारे कंप्लीट फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। तो इससे आपको समझ आएगा कि कॉमर्स एक्चुअली में क्या करता है। तो अब कॉमर्स समझ आ गया हो तो अपन समझते हैं ई कॉमर्स क्या होता है। तो ई कॉमर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोलते हैं अपन उसको। तो ये क्या करता है कि कॉमर्स तो चलो नॉर्मल फंक्शन होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ई कॉमर्स का अपडेटेड वर्जन है, इसको अपन अभी ज़्यादा यूज़ करने लगा, स्पेशली इस सिचुएशन में, इस पैंडमिक में अपन यही प्रेफर करते हैं क्योंकि यही सेफ है। तो कॉमर्स में सबसे पहले मैं एग्जांपल लूँगी अमेज़ॉन का। सबको पता है अमेज़ॉन के बारे में। अमेज़ॉन में अपन ऑर्डर करते हैं और वो जो है प्रोडक्ट अपने घर पर डिलीवर्ड होता है। तो कॉमर्स तो वही होता है कि गुड्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचाना, और ई कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू फ़ोन, थ्रू लैपटॉप, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थ्रू इंटरनेट अपन उस गुड्स को परचेज करते हैं और उस गुड्स की डिलीवरी अपने घर पर हो जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ई कॉमर्स। अमेज़ॉन में अपन ने कुछ भी ऑर्डर किया और वो अपने घर पे ऑर्डर हो गया, आ गया। फ्लिपकार्ट भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, इसका अपन शॉपिफाई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। और प्रोडक्ट ही नहीं, अपन सर्विसेज भी ई कॉमर्स के थ्रू अपने घर पे डिलीवर्ड होती है। इसका एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं जोमेटो, ठीक है, अर्बन क्लैब, उबर, ओला, ये सब, स्विगी। तो ये सर्विस भी डिलीवर्ड होती है अपने घर पे, प्रोडक्ट भी डिलीवर्ड होता है, ये सब ई कॉमर्स का एक पार्ट होता है। ओके, तो ई कॉमर्स में आपको समझ में आ गया कि ई कॉमर्स अपन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके थ्रू अपन अपना ऑर्डर करते हैं और उसके थ्रू ही अपन पेमेंट भी करते हैं। पेमेंट भी अपन उसके थ्रू ही करते हैं, उसको अपन ई कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये ख़त्म हो जाता है आज का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ कॉमर्स, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉमर्स एंड व्हाट इज़ ई कॉमर्स। और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक कवर करूँ तो उस टॉपिक की आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना,